पापा ने तो फोन किया तो फिर कहा तेरे तो खेलते खेलते ही आ गए खेलते नंबर। खेलते आ गए। यदि प्रिंस से ये ज्वाइन नहीं करती ना जी, तो कम से कम ये जो रैंकिंग है ना आज यहाँ नहीं क्या पहुंचती। नहीं होता। मानता हूँ कि आपके माँ बाप भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, पर संसार का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान उन्हीं को प्राप्त है। और मेरे को तो कुछ ये है कि मैं 12 साल तक कैमरे के पीछे रहा हूँ, आज बिल्कुल। मेरी बेटी ने मेरे को आगे लाया। जी नमस्कार, प्रिंस एजोहब सीकर से मैं प्रकाश। आज आपको एक ऐसी प्रतिभा से मैं मिलवाने के लिए आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th क्लास का रिजल्ट जारी कर चुके हैं और अभी मैं उपस्थित हूँ सीकर जिले की धौद तहसील के परडोली छोटे के उस बेरवाल परिवार में, जिस बेरवाल परिवार की प्रतिभाशाली बेटी स्वाति बेरवाल ने 12th आर्ट सीबीएसई बोर्ड में 98.40 का बेहतरीन स्कोर बनाया है। सबसे पहले तो बेटी आपकी शानदार सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। स्वाति उस परिवार से आते हैं जो पूरा परिवार एजुकेटेड है। पिताजी भी सरकारी सेवा में है, पास में बगल में दादाजी बैठे हैं, आप भी रिटायर्ड लेक्चरर है, तो कहीं न कहीं परिवार से पहले से शिक्षा और संस्कारों का माहौल मिला है। स्वाति, आपकी सक्सेस का राज क्या है? सक्सेस का राज तो बस मैंने पूरी साल ढंग से पढ़ा। कई बोलते हैं कि मैंने एग्जाम के पास इतना ज्यादा पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, मैंने इतना कुछ नहीं किया। अच्छा। मैंने पूरी साल ध्यान दे लिया तो मुझे इतना ज्यादा मेरे पे लोड नहीं रहा, क्योंकि पूरी साल जब टेस्ट वगैरह हमारे टेस्ट सीरीज चलते थे जी, उनमें एक चैप्टर हो जाता था तो हमारा एक चैप्टर की पूरी टेस्ट वगैरह होता था। ठीक है। फिर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारी अवार्ड सेरेमनी होती थी, जी, तो उसमें टॉप 10 बच्चों को लिया करते थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते थे। जी। तो कितने घंटे की पढ़ाई रही है आपकी नियमित रूप से? मैं ज़्यादातर सुबह ही पढ़ती थी, सुबह मतलब पढ़ते थे? हाँ, 4-5 घंटे मैक्सिमम दिन में, बस इससे मतलब ज़्यादा नहीं। सारे दिन में 4-5 घंटे आप पढ़ा करते थे। हाँ, और पर फिर कुल मिला के आपने रेगुलरिटी रखी। हाँ, रेगुलर तो कंसिस्टेंसी। देखिए, स्वाति ने बड़ी बात बोली है कि कई बार बच्चे किताबी कीड़े बन जाते हैं, 12-12 घंटे उनके सिर किताबों में झुके रहते हैं। ऐसा नहीं, अगर एकाग्रता के साथ अगर आप 5 या 6 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो कहीं न कहीं आप अपने गोल को अचीव कर ही लेते हो, और ऐसा ही बेटी स्वाति बेरवाल ने किया। स्वाति, जिस प्रिंस एकेडमी में आप पढ़े, कितने वर्षों तक पढ़े आप? मैं 11th में गई थी वहाँ पे, 2 ठीक है। साल पढ़ी मैं वहाँ पे। तो 11th से पहले आपकी शुरू की स्कूली शिक्षा कैसी रही, वो जर्नी बताइए आप। शुरू की तो मैंने केशवानंद से की थी जो बडाडर में है। ठीक है। फिर वहाँ से ही मैंने 10th की थी। जी। वहाँ पे काफ़ी ठीक था, मतलब माहौल तो चेंज हो ही जाता है जी, स्कूलों में, जी, जी। लेकिन मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर थी बचपन से ही। जी, जी, बचपन से ही। हाँ, तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो शायद मैथ के डर से आर्ट ले ली फिर। नहीं, डर से तो नहीं, मेरा एसएसटी में हमेशा से मतलब वो था, मन था मेरा, ठीक है। क्योंकि मुझे हिस्ट्री वगैरह इनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। जी, तो फिर पहले मैं प्रिंस के बारे में काफ़ी सुना था पापा वगैरह ने, तो फिर पापा ने कहा उसी में ही करवा देते हैं। जी। फिर 11th में तो नई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सेटल होने में भी काफ़ी टाइम टाइम लगता है। लगता है। 11th में मैं वहाँ पे गई तो मुझे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि बैचेस थे अलग-अलग, यूपीएससी के, क्लेट के। जी, जी। स्टार्टिंग में तो उनमें एडजस्ट होने में ही टाइम लगा। तो फिर ओनली फॉर स्कूलिंग ही चली आपकी 2 वर्षों तक, नहीं साथ में कोई कॉम्पिटिशन था? नहीं, मैंने स्कूलिंग ही की ओनली थी। फॉर स्कूलिंग। हाँ, तो 12th की क्या सब कैसा रहा आपका 12th का? 12th का काफ़ी अच्छा था। अच्छा था। हाँ, तो जैसे ही सीबीएसई बोर्ड 12th का रिजल्ट जारी करते हैं तो इस बात का समाचार सबसे पहले घर पर पहुंचता है कि बेटी स्वाति बेरवाल के 98.40 का बड़ा स्कोर है। तो ये उस टाइम घर का माहौल कैसा था? उस टाइम सभी शॉक थे, मैं खुद भी शॉक थी। क्यों? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे इतने ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है टिप्पे लगे? नहीं, टिप्पे तो नहीं लगे, क्योंकि पढ़ी तो थी ही मैं। अच्छा, मेहनत है मेहनत। हाँ, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइम में दादाजी के मन के क्या भाव थे, पापा जी के क्या विचार थे और माँ ने क्या कहा? जब 98.40 ऑल ओवर इंडिया में 9वीं रैंक हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा तप किया आपने। और मैं कहूँ तो घर परिवार रिश्ते नातेदारों से आपने एक तरह से किनारा बनाया, क्योंकि आपने सारा मोह पढ़ाई में लगा दिया, तब जाके इतना बड़ा स्कोर बना। तो उस टाइम में क्या रहा फिर? आपके मन में किस प्रकार के विचार आए? मेरे तो स्टार्टिंग में तो कुछ विचार ही नहीं आए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कैसे अच्छा, मार्क्स आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जब मैंने देखा, मतलब वो रिज़ल्ट देखने से पहले वो A1 सब में दिख रहा था, तब तो लगा कि अब तो मामला ठीक हाँ। है। फिर उनको कैलकुलेट वगैरह किया तो मार्क्स इतने अच्छे हैं। फिर मैंने सबसे पहले पापा को मैसेज किया था, बिल्कुल, पापा क्योंकि जी कहाँ थे उस टाइम? पापा ऑफ़िस में थे ऑन उस। ड्यूटी थे? हाँ, जी, जी, जी। फिर तो पापा जी की क्या प्रतिक्रिया रही फिर? पापा ने तो फ़ोन किया तो फिर कहा कि
तेरे तो खेलते खेलते ही आ गए खेलते नंबर। खेलते आ गए। तो बिल्कुल आपने पढ़ाई इसी तरीके से की, क्योंकि सिस्टम में बंधे रहे, 5-6 घंटे पढ़े आप आनंद के साथ परिवार के बीच में रह के। तो कहीं ना कहीं पापा जी ने पहले ये घोषणा कर रखी थी कि अगर इतने अच्छे परसेंटेज ले आएगी तो बेटा तेरे लिए कुछ ये कर दूंगा, गाड़ी ला दूंगा, स्कूटी ला दूंगा, है? नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा, वो लालच नहीं था। लालच तो नहीं था। ऐसी डिमांड करते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये संस्कारी बालकों की पहचान है। प्रिंस एकेडमी से आपने और क्या क्या सीखा? अदर एक्टिविटी में कुछ, हॉस्टल थे, डे स्कॉलर थे आप? मैं तो डे स्कॉलर थी, डे लेकिन स्कॉलर थे। जो हॉस्टलर्स थे उनमें मतलब काफी ज्यादा बच्चे थे जो पढ़ भी लेते थे और जी, स्पोर्ट्स में भी नेशनल्स खेल के आ गए थे, तो उनसे भी काफी ज्यादा मैं मतलब उनसे भी प्रभावित थे हाँ आप। प्रभावित थी मैं। बिल्कुल। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ प्रिंस के अंदर, प्रिंस एकेडमी में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े मंच पर आपका सम्मान हुआ घर वालों की मौजूदगी में, उस टाइम क्या था, किस प्रकार लग रहा था? उस टाइम मैं काफी खुश थी क्योंकि मेरे 10th में 90 प्लस नहीं थे, 85 ही थे। 85 ही थे। हाँ, तो मेरे लिए काफी बड़ा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। देखिए 10th में 85% थे, पर 12th सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में बेटी जगह बना लेती है। और निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूं कि आप प्रिंस के शिक्षा जगत के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लेके जा चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बेटे की इस बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। एक दादाजी पोती की सक्सेस को देखकर क्या कहना चाहते हैं? जिस दिन रिजल्ट आया उस जी दिन सर। मैं घर पर ही था ठीक है। और मुझे ये बताया गया, थोड़ी सी देर में ही मुझे बता दिया गया कि रिजल्ट आ गया है जी। और 98.4% मार्क्स आए जी हैं। सर। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, विश्वास ही नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद मुझे ये भी बताया गया कि 9वीं रैंक है। पहले वो 8वीं कैलकुलेट कर रहे थे, फिर कहा 9वीं रैंक है। तो ठीक है। 9वीं रैंक, मैंने पूछा भाई आपको कैसे पता चला इस बात का? जी। रैंक तो वो निकालते ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बताया कि 1 मार्क्स है उसका, वो 20.022 जी होता है, जी जी तो उससे कैलकुलेट कर लिया। और वो जी। क्योंकि 1 पॉइंट पर जितने भी होते हैं उनकी एक ही रैंक होती है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर ये टीना, इसका घरेलू नाम टीना है। अच्छा, घर का नाम वैसे टीना हाँ है? टीना है ये। जी जी। तो टीना बोली आप तैयार हो जाइए, अपन चलेंगे। वहां से फोन भी आ गया, विद्याधर का फोन आया फिर ऑफिस से कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, यहाँ घर पर ही जश्न मनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। मतलब मैं एक दिन स्कूल में गया था, आपके वहाँ प्रिंस में, आपके वो प्रिंसिपल थे, उनसे मिला था। जी जी जी। और इनके क्लास टीचर है, उनसे भी मिल के आया था, जी सर। हिस्ट्री वाले जो टीचर हैं ना उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चे आपकी, मैंने इससे वादा लिया था कि 90% हैं वो तो आने ही चाहिए। तो उसने कहा कोशिश कर रही हूँ दादाजी मैं। बिल्कुल। हाँ, बीच बीच में मैं पहले ये भी कहता था कि ये बच्चों के ये फोटो आ रही है, नाम आ रहा है, कुछ न कुछ तो कर दो। हाँ, कुछ तो कर। मेरा नाम कहीं ना कहीं, थोड़ा बिल्कुल। नाम तो करो न भाई। ठीक ये बात है। फोटो वोटो लोगों की आ रही हैं, सब बिल्कुल। कुछ है अपने घर में, आपको सुविधाएं मिल रही है सारी, घर जी। का माहौल भी ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई का माहौल तो है। बिल्कुल। तो उसने कहा मैं प्रयास तो कर रही हूँ दादाजी, लेकिन मुझे लगा नहीं ऐसा कि भाई ये 90 से अब वो चली आपको जाएगी। तो 90% तक की उम्मीद थी कि इतना हाँ, ले आएगी तो इतना ठीक आ है, जाएगी तो बढ़िया है, और बस उससे आप बढ़िया है। संतुष्ट भी थे? बिल्कुल संतुष्ट था मैं। और ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। दूसरा, पढ़ाई के लिए हमने इसको ये दबाव नहीं डाला कि सामान्यतः लोग बाग क्या कहते हैं, या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। जी जी जी। तो मेरी भी कहीं ना कहीं इच्छा तो यही थी कि भाई पोती है वो डॉक्टर बने। अब आपकी क्या इच्छा है, पोती आगे जाकर पोते अब को क्या वो बनाना चाहते हैं? आईसीएस में जो सिविल सर्विसेज है उसमें सिविल जाएगी। सर्विसेज में, है ना? उसमें जाएगी, या जी तो जी। या कॉलेज लेक्चरर है, या हमारे वाला लेक्चरर तो है ही है तो फिर। आप भी लेक्चरर से रिटायर्ड हो, हाँ, कहाँ सेवा दी आपने लगभग? मैंने ज्यादा सेवा पास में ही है, ये चुड़ोली खाकुली सीनियर स्कूल है, जी 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 जी। इसमें मैंने 3 ग्रेड में नौकरी की। राज की सेवा में कितने वर्ष पूर्ण किए थे आप? 38 साल रहा। 38 साल के राज की 38 साल। सेवा का अनुभव जिस परिवार में अगर एक बेटी को मिल जाता है, जिस दादाजी की छत्र छाया में बेटी परिवार में संस्कारों के माध्यम से पोषित होती हैं, पिताजी पहले से ही सरकारी अधिकारी हैं, माताजी भी कहीं न कहीं शिक्षित है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि घर परिवार का माहौल, इस बेरवाल परिवार का माहौल घर का कितना ठीक होगा। शायद इसी का परिणाम और ये प्रतिफल है कि बेटी ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 98.40 का स्कोर बनाया। वो ऐसे हो गया कि हमारी 2 बेटियां हैं, वो टीचर हैं, जी जी जी। और एक भाई की बच्ची है, वो एक्शन है इस समय। जी तो घर का माहौल तो वैसे कंपटीशन की भावना तो थी। बिल्कुल। और बाकी माहौल की बात कर सकते हैं हम।
और ज्यादा हमने कोई न तो इसको कभी प्रेस किया कि भाई ये पढ़ा कर, जी ये जी कर, या सामान्यतः लोग बाग ट्यूशन भी कराते हैं बच्चों को, तो वो भी नहीं बिल्कुल। था। दादाजी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ट्यूशन जैसा जैसे कुछ था ही नहीं। आपका पूरा परिवार कभी ऐसे अवसर आते होंगे कि एक जगह बैठता है, हाँ हाँ तो उस टाइम शायद आपके घर परिवार में ज्यादा एजुकेशन की बातें चलती होगी, हाँ, बिल्कुल चलती हैं भाई एजुकेशन। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना हम्म। चाहिए। नहीं, बच्चों को ये कहता हूँ कोई करिश्मा करके दिखाओ ना। वो हमारी एक वो बच्ची जो एक्शन है ना, उसका नाम ही करिश्मा है, तो मैंने कहा तूने तो करिश्मा कर ही ये दिया। करिश्मा कर ही दिया, इसने भी कर दिया, हाँ हाँ, एक तो तरह से इसने भी, आपके लिए तो चमत्कार हो गया। इसने तो उससे भी ज्यादा कर दिया करिश्मा। ऑल इंडिया मतलब मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि बिल्कुल कम से कम 15 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें परीक्षा में, बैठते हैं और यहाँ घर से आना जाना इसका। अप डाउन। और घर में तो वैसे माहौल तो पढ़ाई लिखाई सब पढ़े लिखे थे, ये बिल्कुल बात अलग है, लेकिन ये नहीं कि भाई कोई है एक आदमी 1 घंटे इसको पास में बैठा ले और तू पढ़, ये क्या कर। शुरू शुरू में तो जरूर जैसे 5वीं 6वीं 7वीं तक थी ना, तब तक तो ये मेरे साथ में सोती थी, तो मैं बात भी करता था, इसको पढ़ाता भी आप था। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे मैं वैसे ऑलराउंडर था सर। तो थोड़ा बहुत बेटे को सहयोग किया कि आपने भी कुछ पढ़ाया कभी। मैं तो मुझे मालूम है, अभी इसके पेपर वगैरह देखता हूँ मैं। या पॉलिटिकल साइंस के ही थे। अच्छा पॉलिटिकल हाँ, साइंस। पॉलिटिकल साइंस से मैं एमए हूँ, तो वो भी एक कारण तो वो हो गया। उस जमाने के अंदर पॉलिटिकल साइंस है में हाँ कौन हाँ, से वर्ष कर लिया आपने। मैंने 90 के आसपास में कर ली थी। 90 के हाँ, आसपास, बहुत बढ़िया। और हाँ 90 में एमए तो सभी करते ही थे उसमें। बिल्कुल वैसे मैंने नौकरी में वो प्राइवेट ही किया था, जी जी बीएड जी। भी एसटीसी करके नौकरी लग गया था मैं। हम्म, और उसके बाद में बीए किया, एमए किया, बीएड किया। शिक्षा से तो मैं भी जुड़ा रहा जी सर बहुत नौकरी बढ़िया। की ना तब तक। और खेती बाड़ी से फिर ये पास में ही स्कूल मेरी 2 किलोमीटर, 27 साल एक ही स्कूल में नौकरी की। 27 वर्षों। हाँ, 7 साल ये किरडोली जिसमें से आप आए हो ना अभी, जी सर। 7 साल वहां रहा, और 27 यहाँ, 3 4 साल और तो इधर। अब आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में हमारे दर्शकों को अब आप क्या संदेश देना चाहते हो। तो पहली बात तो ये कि हमारा इस पर कोई दबाव नहीं था, जो चाहे ना वो बनना जी चाहे वो बन सकती है, और इसने अपनी इच्छा से जो सब्जेक्ट हैं वो चूज किए, जी और अब भी हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, जो भी इसकी इच्छा होगी ना, बहुत बढ़िया। हमारी इच्छा काम नहीं देगी। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी रुचि है जिस चीज में, वही होना चाहिए। हाँ वही होना चाहिए। दबाव किसी तरह जी का है ना, सर। वो तो काम नहीं दादाजी अब करता। आपका अंतिम कमेंट लूंगा मैं, प्रिंस कमेंट, एकेडमी के बारे में क्या संदेश देना प्रिंस चाहोगे। के बारे में तो एक ही वाक्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि प्रिंस से ये ज्वाइन नहीं करती ना, जी तो कम से कम ये जो रैंकिंग है ना, आज यहाँ नहीं क्या पहुंचती। नहीं होती। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, अपने बीच में बेटी स्वाति बेरवाल के पिताजी विद्याधर जी, जो पंचायत समिति सवाई माधोपुर में, श्री माधोपुर में सहायक प्रोग्रामर है। आइए एक पिताजी से जानते हैं कि बेटे की इस बड़ी सक्सेस को लेकर आपका किस प्रकार का सहयोग रहा। स्वाति का जैसे ही रिजल्ट आया तो काफी अप्रत्याशित था मेरे लिए। जी 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 98.40 मैंने कैलकुलेट किए, साथ ही साथ स्वाति का भी कॉल आ गया था जी जी कि मेरे इतने आए हैं। आप भी रिजल्ट देख रहे थे हाँ, मैं भी रिजल्ट देख रहा था, और ये इसने मेरे को पहले बता दिया। इसने पहले बता दिया, बधाई इसने दे दिया हाँ, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो हाँ। प्रिंस एकेडमी में बेटी 2 वर्षों तक पढ़ी, तो प्रिंस में भेजने का कारण क्या रहा मेन, आप किसका था सपना कि प्रिंस में भेजना 11th 12th। वो एक्चुअली ये काफी टाइम से एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, जी जी तो मुझे लगा कि थोड़ा चेंज करके देखते हैं। और बिल्कुल। वो चेंज एक्चुअल में क्या है, प्रिंस में डालने के बाद मुझे काफी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट लगा बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चा और पढ़ता है आपका। हाँ हाँ, कौन सी क्लास में। वो 6th में है, क्या नाम है। अंश बेरवाल नाम है। अंश बेरवाल। जी हाँ जी जी। तो अंश का भी बहुत ही, उसको 4 मेडल मिले हैं ओलंपियाड के। अच्छा। हाँ अभी गांव में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे अंश बेरवाल के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो देखिए 6 क्लास का छोटा सी बच्चा है, पर पूरे गांव के अंदर दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा इस बात का संकेत आपको अभी दे रहा है कि पापा मैं भी एक दिन बड़ी बहना की तरह कुछ बड़ा कर दूंगा। और प्रिंस एकेडमी के बारे में क्या कहना आपका। प्रिंस बहुत ही अच्छा संस्थान है जी काफी मेहनत करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। बच्चे भी करते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स और टीचर्स मैनेजमेंट फैकल्टी का पूरा योगदान रहता है। बिल्कुल पूरा योगदान है। तो जैसे अभी कार्यक्रम हुआ, बेटी सम्मानित हुई, तो आप थे क्या वहां पर। बिल्कुल मैं उपस्थित था उस दिन। ऑन ड्यूटी से आगे तुरंत ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब घर परिवार रिश्ते नातेदारों से किस प्रकार की बधाई आ रही है। बिल्कुल, सबसे बधाइयाँ आ रही हैं, घर परिवार से भी आ रही हैं, और रिश्तेदारों से, कलीग से, सभी से। कहीं ना कहीं बेटी की इतने शानदार स्कोर की बदौलत जो इसके अनुज है, छोटे भाई बहन, उनको भी एक नया मोटिवेशन मिला है। बिल्कुल उनको मोटिवेशन मिला, और वो भी अच्छी मेहनत करेंगे अब। अच्छा, अच्छी मेहनत करेंगे बिल्कुल। तो देखिए पिताजी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि बेटी ने जो सक्सेस हासिल की है 12th आर्ट द्वारा जारी रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड ने जो किया है,
98.40 का स्कोर बहुत बड़ा होता है सर। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अपने बीच में बेटी स्वाति बेरवाल की माताजी श्रीमती बबीता जी बेरवाल। जानकारी के लिए बता दूं, बबीता जी देखने में बड़ी साधारण दिख रही है पर खुद एक सॉफ्टवेयर कंपनी की ओनर है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला ये परिवार एक एक सदस्य से मिल रहे हैं, को हर सदस्य सरकारी सेवा में है। बेटे के शानदार स्कोर के लिए माता जी को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई। क्या कहना, आज प्रिंस की मीडिया की टीम आपके घर पर आई है बेटी को बधाई देने के लिए, सिर पे सेहरा बांधा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या सपना था शुरू से कि बेटी एक दिन कुछ बड़ा कर देगी? हाँ, मेरा तो बहुत, मैं तो बहुत डांटती थी इसको। क्यों? मैं पढ़ रही नहीं है, पढ़ती नहीं हूँ, बहुत डांटती थी दिन में। तो मम्मी मेरा रिजल्ट आएगा तभी बताना। तो शायद माँ की डांट ने इस बेटी को कुछ बड़ा कर दिया है। हाँ हाँ। कहते हैं कि माँ की डांट में फरिश्तों की आवाज निकलती है। तो बेटी की शुरू की कोई शरारतें शुरू से किस प्रकार की रही परिवार के अंदर? कैसे खेली कूदी, बताओ जो भी पुरानी बातें बताओ बेटी की। बेटी सदा से चंचल थी। चंचल थी? बोलने में बहुत तेज थी। अच्छा, बोलने में बहुत तेज थी। और खेलने कूदने में? खेलने कूदने में थी। बदमाशी में? बदमाशी तो नहीं की है कभी। अच्छा, खाने पीने में? खाने पीने में भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो आज एक बेटी जब इतना बड़ा स्कोर बनाती है तो शायद सबसे ज्यादा खुशी एक माँ को होती है। मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी, है ना? तो माँ ही हमेशा ये चिंतित रहती है कि मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं माँ को आज सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तो बेटी के भविष्य की क्या प्लानिंग है? पहले क्या सपना था इसका, क्या शुरू से? सपना तो इसका, वो कहती है कि मैं, मम्मी मेरे को मत करना, मेरी इच्छा से ही करूंगी। आपका क्या सपना था? मेरा तो डॉक्टर बनाने का ही सपना था। अच्छा, पापा जी का भी डॉक्टर का, दादाजी का भी डॉक्टर का? लेकिन उसको देखिए, पूरे परिवार का एक ही सपना था। पिताजी भी यही चाहते थे, दादाजी माताजी की बेटी डॉक्टर बने। पर बेटी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि मुझे जो भी करना है मेरे स्तर पे करना है, मैं अच्छा करूंगी। और क्या कहना है आपका प्रिंस एकेडमी के बारे में? बहुत अच्छा पढ़ाया इसको। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाया है। आप आते थे क्या कभी कभी स्कूल के अंदर? मैं तो एक आधी बार ही गई थी सर। अच्छा, तो जब टेस्ट का रिजल्ट जारी होता तो आप देखते या पापा जी देखते? दोनों ही देखते थे हम। अच्छा, कभी कम बेसी रह जाता तो बेटे की पिटाई तो नहीं करते थे? नहीं, अच्छा, डांटती जरूर थी मैं तो। डांटनी, वो तो डांटना तो जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जो लोग अगर आपको डांटते हैं तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन घरों में और जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की डांट के पीछे सक्सेस का बड़ा राज छुपा रहता है। मम्मी भी यही बोलती है कि अभी तो तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बाद में मेरी बात समझ में आ आएगी। गई ना अब आपको? वही बात है। अब अच्छा लग रहा है हमें। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ? उस टाइम तो शायद ये लगता होगा कि मम्मी मुझे क्यों परेशान करती। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को अगर माँ बाप कुछ ज्यादा कहते हैं, डांटते हैं, तो उनको ये लगता है कि बच्चे ये बोल भी देते हैं गाँव के अंदर आज भी कि पापा जी मम्मी जी आप नहीं जानते मेरी पढ़ाई के बारे में। तो उन बच्चों को भी मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है। मानता हूं कि आपके माँ बाप भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, पर संसार का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान उन्हीं को प्राप्त है। वो माँ बाप जो औलाद की परछाई को देखकर ये बता देते हैं कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को केवल सरकारी व्यवस्था देने वाले आप साधन मत समझना। तो अब भविष्य की प्लानिंग सिविल सर्विसेज की है। तो सिविल सर्विसेज के लिए कहाँ से करना चाहोगे? थे आपकी प्रिंस कॉलेज भी करवा रही है 12th के बाद में कॉलेज के साथ, दिल्ली के राजेंद्र और मुखर्जी नगर की तरफ से। आपका क्या सपना है? मेरी तो अभी थोड़ी देर में सीयूईटी की एग्जाम है। अच्छा, सीयूटी की एग्जाम आज भी है शाम को आपकी? हाँ, आज 2 एग्जाम है मेरी। अच्छा अच्छा। तो मैं तो अभी तो मेरा डीयू का है, जी और जी जी और भी है 5-10 यूनिवर्सिटीज फिल की है मैंने, जी जी जी। तो उसमें देखूंगी क्या होगा। आप शिवपाल जी बेरवाल, जो बेटी स्वाति बेरवाल के छोटे दादाजी। पहले हमने बड़े दादाजी से बात की, अब हमारे बीच छोटे दादाजी है। सर नमस्कार। बेटी जी के नमस्कार। अच्छे स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी बच्चे प्रिंस में पढ़ते हैं क्या? जी बिल्कुल। कितने बच्चे? जी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। अच्छा अच्छा। तो बड़ी बेटी सबसे पहले प्रिंस में गई थी हमारे जी जी परिवार से। जी। तो वो अभी आरएएस मेंस की तैयारी कर रही है जयपुर स्कूल बोर्ड से। बहुत बढ़िया। 6 साल से लगभग वो जयपुर में ही है। और बच्चे? दूसरी बच्ची एमए बीएड है, उसी ने प्रिंस से ही वो बीए की बिल्कुल थी। बिल्कुल, वो भी सही राह पे चल रहा है। जी। और बच्चा? बच्चा अभी 12वीं क्लास में, वो 75 प्लस से पास हुआ है, जी 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 वो एग्रीकल्चर से, जी साइंस जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपके प्रिंस एकेडमी में पढ़कर बेटी स्वाति ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया है। जी शायद इस आसपास के गांव से पहली बेटी है जिसका इतना बड़ा स्कोर है। जी बिल्कुल। कई गांवों की बात कर सकता हूँ मैं। जी तो आज एक छोटे दादाजी को कैसा लग रहा वो दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, है? जी मेरे माताजी उस टाइम जिंदा थे जब
इसको स्कूल में भेजा गया। तो पहली बार जब भेजा गया तो मेरे को वो जैसे रिजल्ट की बात सुनी ना जी इसको मतलब जो ये 98.4 का जो सुना, तो वो वाकया याद आया। जब इसको पहली बार स्कूल भेज रहे थे तो मेरी माता जी से लिपट के ये रोने लग गई थी, जी 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 स्कूल में नहीं जा रही थी। जी जी ये तस्वीर लगी है मेरे माता जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को वो वाकया याद है इसका वो कि चीज पहले कल स्कूल में जाने के लिए रो रही थी कि मैं जाऊंगी नहीं, और आज इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। बहुत बड़ी बात। बाकी ये अभी भाई साहब ने आपको बताया नहीं, ये बात इसने कितने समय पुरानी है जो अभी आप बता रहे ये बात है लगभग को 2010 के आसपास की हो? जी बात जी। है। देखिए 2010 का एक समय था जब ये बेटी पहली बार अपने घर की चौखट को लांघकर अपने स्कूल जाती है, तो अपनी दादी के लिपट जाती है, रोने लग जाती परदादी है। थी वो। परदादी हाँ जी थी जी। कि दादी जी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वही बेटी जब 12th आरट सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होता है तो इस बेटी का रिजल्ट देखकर पूरे परिवार के अंदर वो पुरानी बातें ताजा हो जाती है। कहते हैं ना कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घरों में उजाला करती है। बिल्कुल कर ऐसा ही इस बेटी ने किया। और क्या कहना है? कहना ये चाहूंगा कि हमारे परिवार की वैसे एक परंपरा सी रही है, अभी भैया ने आपको बताया नहीं, जी ये जिस स्कूल में पढ़ाते थे जी उसमें पहले मैं भी पढ़ा हूँ, जी इनके भैया के पास मैं भी पढ़ा हूँ, इसका पापा विद्याधर भी पढ़ा है, इसकी बुआ जी भी पढ़ी हैं। जी जी तो इसके पापा का भी वहाँ बोर्ड पे प्रथम स्थान में नाम है, जी इसकी बुआ जी जो टीचर हैं उसका भी नाम है, बिल्कुल एक हमारी भांजी उसका भी नाम है उसपे, जी और एक जो मेरी बड़ी बेटी जो अभी आरएएस की तैयारी कर रही है, जी जी उसको किसी भामाशाह ने घोषणा की थी कि प्रथम स्थान जो भी लाएगा उसको मैं कंप्यूटर दूंगा, तो उसको बिल्कुल। कंप्यूटर गिफ्ट किया था कौन सी स्कूल में? इसी खाकोली की सरकारी स्कूल में। खाकोली की सरकारी स्कूल बिल्कुल से निकले सरकार, लगभग। बिल्कुल खाकोली की खाकोली की सरकारी स्कूल सरकारी से। स्कूल में बेटी भी पढ़ी है क्या? नहीं बेटी नहीं पढ़ी, अच्छा बेटी नहीं पढ़ी। बेटी नहीं पढ़ी और मेरा छोटा बेटा नहीं पढ़ा, जी जी वो दोनों बेटियां पढ़ी हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बुआ जी पढ़ी हैं। एक बड़े भैया जो सीकर में रहते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़े, बाकी हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो उस टाइम घर पर क्या माहौल था जब रिजल्ट आया? वो तो बता नहीं सकते बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर शब्दों में बयान नहीं सकते। पर खुशी बहुत कर आज। बिल्कुल खुशी बहुत है, और मेरे को तो कुछ ये है कि मैं 12 साल तक कैमरे के पीछे रहा हूँ, आज बिल्कुल। मेरी बेटी ने मेरे को आगे लाया। क्या बात है। देखिए 12 साल तक कैमरे के पीछे रहा हूँ। छोटे दादाजी ने ये बात बड़ी बोली है कि 12 वर्षों तक बेटी पढ़ी और हमेशा कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर मैं बेटी को कैमरे सपोर्ट के किया। पीछे रहा, मतलब मैं कैमरा चलाता था बिल्कुल। पहले, कभी कैमरे के आगे मैं नहीं आया, आज अच्छा कैमरे के अच्छा, आगे आया हूँ। आप खुद स्टूडियो का काम करते हो? बिल्कुल स्टूडियो काम में किया करता था, उम्र के हिसाब से होता है, अब मेरी अच्छा ये उम्र बात है नहीं क्या? रही है अब उम्र नहीं रही मेरी, तो मैं अच्छा खेती बाड़ी बिल्कुल, संभालता हूँ। आपने भी बहुत फोटो शूट किए। बिल्कुल किए। छोटे दादाजी पहले कैमरा चलाते थे, स्टूडियो का काम करते थे, तो कैमरामैन तो हमेशा कैमरे के पीछे ही रहता है, बिल्कुल पीछे बोले रहता तो है। पर्दे के पीछे। हाँ और आज कैमरे के सामने आ गया, आप वायरल हो हाँ गया आज। बिल्कुल बिल्कुल बेटी लेकर आई है, और वायरल करने में तो बहुत बढ़िया, छोटे दादाजी से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत संपन्न परिवार है, बहुत खुशहाल परिवार है, बहुत एजुकेटेड परिवार है, और वास्तव में हम ये सोचते हैं कि इस परिवार को देखकर कि हर घर में ऐसे सदस्य हो परिवार में, आपसी प्रेम है, आपसी सामंजस्य है, जी ये बिल्कुल। हर कई जगह नहीं मिलता देखने को। वो हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि बेटा टीचर था और पिताजी स्कूल में मिलने चले गए तो यूं हाथ किया कि यहाँ बैठ जाओ, तो वो नीचे बैठ गए तो वो जो हेडमास्टर थे उनने कहा कि बाबा जी तो बड़े भोले हैं, तो बेटे ने कहा बाबा जी तो भोले नहीं है वरना मैं आपके बराबर नहीं बैठता सही बात, मेरे दादाजी बोले थे। बिल्कुल तो हमारे पिताजी ने हम चारों भाइयों को पढ़ाया, बाद में बड़े भैया हैं इनने संभाल लिया काम, बिल्कुल बिल्कुल तो हम शामिल परिवार में रहे, बिल्कुल, इसके जन्म तक हम शामिल परिवार में ही थे, संयुक्त परिवार पड़ता है। बिल्कुल संयुक्त में ही थे। पर आज ये आपसी और प्रेम तो आज वही है। बिल्कुल वही है। इसके जो दादाजी हैं उनसे आप मिले लिए, इससे छोटे हैं, तो ये जो उनसे छोटे जो हैं वो जी, दिल्ली सीआरपी में इंस्पेक्टर हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। उनसे छोटे हैं वो पीडब्ल्यूडी में हैं, AAO हैं। बहुत बढ़िया, तो एक और बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई हो। कहते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। और कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, कि फूल यूं ही खिला नहीं करते, कि पहले बीज को जमीन में दफन होना पड़ता है तब जाके फूल खिला करते हैं। बड़ी मेहनत की, संघर्षों के भट्ठी में जली, तब जाके बेटी आज सबके निगाहों में चढ़ी है। दादाजी बोल रहे थे कि 90% की आस थी, बेटी ने 98.40 का स्कोर बना लिया। ये तो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, और कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है, ये दस्तूर है दुनिया का।
तो यह है चमत्कारिक बेटी जिसने घर परिवार वालों की उम्मीद से परे ही बहुत कुछ हटकर दिखाया है। एक बार पुनः प्रिंस एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार जी। थैंक यू।